ऐसी नहीं है कि प्राचीन स्थली है जिसके नीचे ठाकुर जी का जिस वट वृक्ष को साखी मानकर के राधा कृष्ण का ब्रह्मा जी ने विधिवत रूप से विवाह संस्कार पूर्ण किया था, वही वट वृक्ष है, वही स्थान है। इसी वट वृक्ष में ऐसा भी बना हुआ है जैसे 4 खंभे विवाह में मंडप बनाते हैं, इसमें नेचुरल ही बना हुआ है। और जैसे लड़का लड़की गांठें जोड़ते हैं वो भी इस वृक्ष में नेचुरल बनी हुए हैं। तो वही भांडीर वट है, इसके नीचे राधा कृष्ण का ब्रह्मा जी ने विवाह कराया है। यहाँ के अद्भुत दर्शन भी हैं, ऐसे दर्शन हैं आपको कहीं भी चले जाओ आपको ऐसे दर्शन की उपलब्धि प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि भगवान यहाँ वरमाला भी पहना रहे हैं और राधा रानी की मांग में सिंदूर भी भर रहे हैं। अच्छा। तो ऐसे दिव्य दर्शन भी हैं। अब भांडीर वन में आप कहोगे कि और भी ठाकुर जी के विवाह के सिवाय और भी यहाँ मुख्य अनेक अनेक लीलाएं, भगवान की नित्य प्रति आने का स्थान था। ये भांडीर वन, आप भांडीर वट देख रहे हो, ये भांडीर वट ही बहुत विशाल हुआ करता था। इसके नीचे इतना विशाल भांडीर वट हुआ करता था कि नंद बाबा की 9 लाख गाय थी ना, वो इसके नीचे समाहित हो जाती थी। इतना विशाल भांडीर वट हुआ करता था। ये कौन सा वट? ये भांडीर वट, इसे भांडीर वट बोलते हैं। इसके नीचे इस वट वृक्ष का उल्लेख भागवत जी स्वयं करती हैं। ये नहीं कि आप किस ग्रंथ को देखना है, बोले भागवत जी में इस वट वृक्ष का स्वयं भागवत जी में ही दे रखा है। और विवाह की जो लीला है वो गर्ग संहिता और ब्रह्मो वैवर्त पुराण में दे रखी है, और भी अन्यत्र शास्त्रों में दे रखी है कि राधा कृष्ण का भांडीर वट के नीचे राधा कृष्ण का ब्रह्मा जी ने विवाह कराया। तो इस वट वृक्ष को आप देखो, ये दर्शन है। यहाँ राधा कृष्ण का मलयुद्ध भी हुआ है। अच्छा, ये दोनों वृक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वृक्ष आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसमें ही विवाह मंडप भी बना हुआ है। देखो ये बना हुआ, जैसे विवाह में मंडप बनाते हैं ना, हाँ। नेचुरल 4 खंभे बने हुए हैं। देखो ये बने हुए, जैसे 4 खंभे बनाते हैं इसमें नेचुरल देखो ये बने हुए, 1 2 और 1 3 और 1 4 स्तंभ इसी में एक ही जगह पे बने हुए। हाँ। और जैसे लड़का लड़की गांठें जोड़ते हैं उसमें नेचुरल देखो ये लगी हुई, ये नेचुरल गांठ। अच्छा, ब्रह्मा जी के मन में क्यों आया विवाह का, मतलब राधा रानी से प्रार्थना की? ब्रह्मा जी ने स्वयं ऐसा वरदान ले रखा था भगवान से, क्योंकि ऐसे अपराध हुए थे। अच्छा। भगवान से प्रार्थना, बहुत दिन तपस्या की ब्रह्मा जी ने, बड़ी कृपा। भगवान स्वयं गोलोक धाम में ब्रह्मा जी पहुंचे, वहां जाकर के विनती करने लगे, प्रभु ऐसे से मेरे अपराध हुए वो कैसे क्षीण हो। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा था कि ऐसे ऐसे बात है, हम द्वापर में आएंगे, आप किसी महाकन्या का कन्यादान कर लेना। तो बोले प्रभु ऐसी महाकन्या है कौन? तब उन्होंने बताया कि ये श्रीमती राधा रानी ही प्रकट, राधा रानी स्वरूप ये होगा, मेरा कन्हैया स्वरूप होगा, आप हम दोनों का मिलन करा दोगे, विवाह संस्कार कराओगे। उस समय हम दोनों की एक तो दर्शन का लाभ, क्योंकि राधा रानी मृदुता, दयालुता, कृपालता की राशि है। का दर्शन